नमस्कार, हिंदी शिखा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा जूठन के संदर्भ में फुले के सामाजिक न्याय, अंबेडकर के आत्मसम्मान और मार्क्स के वर्ग विश्लेषण पर विचार करेंगे। प्रश्न बनता है, जूठन फुले के सामाजिक न्याय, अंबेडकर के आत्मसम्मान और मार्क्स के वर्ग विश्लेषण को अपने अंदर समेटे हुए है, इसे स्पष्ट कीजिए। जूठन प्रसिद्ध दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित दलित आत्मकथा है। इसके माध्यम से वाल्मीकि जी ने भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था द्वारा शोषण, उत्पीड़न और असमानता का यथार्थ व मार्मिक चित्रण किया है। जूठन समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के सामाजिक न्याय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और पाश्चात्य विचारक मार्क्स के वर्ग विश्लेषण से समानता या समानांतर बिंदुओं को स्वयं में समाये हुए है, जिनका पृथक पृथक विवरण इस प्रकार से है। का जूठन और फुले का सामाजिक न्याय। जूठन मुख्य रूप से वाल्मीकि के अपने जीवन के अनुभवों, दलित वर्ग के दर्द और शिक्षा के माध्यम से उनके संघर्ष का जीवंत दस्तावेज है। फुले के सामाजिक न्याय के विचारों का प्रत्यक्ष चित्रण जूठन में न करते हुए वाल्मीकि जी ने अपनी आत्मकथा में आत्मिक रूप से सम्मिलित किया है। इनके परस्पर संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला बिंदु है सांस्कृतिक और शैक्षणिक समानता। समाज सुधारक फुले ने शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसे मुक्ति का मार्ग बताया और तथाकथित निम्न जातियों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने पर बल दिया। जूठन में वाल्मीकि जी के जीवन का मुख्य संघर्ष शिक्षा प्राप्त करना ही है, जिसके माध्यम से उन्होंने सामाजिक असमानता को तोड़ने का प्रबल प्रयास किया। जूठन में चित्रित शैक्षिक संघर्ष प्रत्यक्ष रूप में फुले के विचारों का एक व्यवहारिक उदाहरण है। इसके अंतर्गत दूसरा बिंदु है जाति व्यवस्था का विरोध। फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था की कटु आलोचना की है। जूठन में चित्रित जातिगत भेदभाव, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न और इसकी आड़ में मानव के नैसर्गिक अधिकारों के हनन के कुचक्र को उद्घाटित करते अनेक प्रसंग सृजित हैं, जो फुले के सामाजिक भेदभाव के विरोध से साम्यता पाते हैं। तीसरा बिंदु है मानवीय गरिमा। फुले हों या वाल्मीकि जी, दोनों का ही लक्ष्य दलितों, वंचितों, शोषितों को समाज में समुचित स्थान, आदर दिलाकर मुख्य धारा से जोड़ना रहा है। जूठन में चित्रित वाल्मीकि जी के जीवन का हर संघर्ष गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार हेतु ही है, जो फुले के सामाजिक दर्शन का मूल तत्व है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जूठन यथार्थ रूप में वर्णन करती है, सामाजिक विषमताओं को उजागर करती है, जिन्हें फुले ने अपने वैचारिक कार्यों में विरोध किया था। लेखक वाल्मीकि का जीवन स्वयं फुले के सामाजिक न्याय के दर्शन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें एक दलित वर्ग का व्यक्ति मानवीय गरिमा प्राप्ति हेतु शिक्षा को माध्यम बनाकर चुनकर सड़े गड़े सिस्टम से संघर्ष करता है और सदियों से चले आ रहे दलित वर्ग के उत्पीड़न को रोकने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है जूठन और अंबेडकर का आत्मसम्मान संबंधी विचारधारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और दलित जीवन के संघर्षों का गहरा प्रभाव वाल्मीकि जी के स्वयं के जीवन और लेखन पर पड़ा है। वाल्मीकि जी ने अंबेडकर के आत्मसम्मान के भाव को एक सशक्त आकार देने का कार्य जूठन आत्मकथा में किया है। जूठन में अंबेडकर के आत्मसम्मान के दर्शित भावों को बिंदुवार इस प्रकार समझा जा सकता है। सर्वप्रथम प्रेरणा स्रोत। वाल्मीकि जी के लिए डॉक्टर अंबेडकर एक आदर्श व्यक्तित्व व आत्मसम्मान में गरिमा में जीवन की संघर्षशीलता के प्रतीक हैं। जूठन आत्मकथा में स्थान स्थान पर यह बात उल्लिखित है कि कैसे अंबेडकर के लेखन, विचारों, भाषणों, जीवन पर्यंत संघर्षों ने लेखक को और उनके दलित समुदाय को अपने अधिकारों के लड़ने और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरणा प्रदान की। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षा का महत्व। अंबेडकर ने हमेशा शिक्षा को मुक्ति का मार्ग बतलाया। जूठन में वाल्मीकि अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। यह मार्ग अंबेडकर ने ही दलित समुदाय के लिए प्रशस्त किया था और इसी मार्ग ने दलित समुदाय को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जाति व्यवस्था का अमानवीय चेहरा। अंबेडकर ने हिंदू वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की है और वाल्मीकि जी ने भी अपनी आत्मकथा में दलित जीवन में
में भोगे गए अपमानजनक व अमानवीय व्यवहारों का मार्मिक चित्रण किया है। वाल्मीकि जी अम्बेडकर की भांति ही इस क्रूर जातिवादी व्यवस्था से टकराते हैं और उसके प्रति कठोर विरोध प्रकट किया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है स्वाभिमानी और गरिमामयी जीवन। अंबेडकर का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जूटन में ये विचार और भाव प्रत्यक्ष रूप में परिलक्षित होता है, क्योंकि वाल्मीकि जी अपने दलित जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और अपने समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्षशील भी रहते हैं। इसके बाद बिंदु आता है दलित चेतना। अंबेडकर ने दलित वर्ग में चेतना व आत्मविश्वास का भाव जगाया। जूटन आत्मकथा एक दलित लेखक के द्वारा प्रस्तुत करना इसी का साहित्यिक उदाहरण है। जूटन में लेखक एक दलित समुदाय का व्यक्ति स्वयं अपनी कहानी लिखते हुए युगों युगों से छाए मौन को तोड़ता है। यह आत्मसम्मान की भावना का प्रकटीकरण है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जूटन में आत्मसम्मान का भाव एक अंतर्निहित शक्ति के रूप में काम करता है, जो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को अन्याय के खिलाफ खड़े होने, शिक्षा के माध्यम से खुद को सशक्त बनाने और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। प्रश्न में जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है जूटन व मार्क्स का वर्ग विश्लेषण। जूटन एक दलित आत्मकथा, यद्यपि पाश्चात्य विचारक मार्क्स के वर्ग विश्लेषण पर आधारित एक सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन इसमें विश्लेषित अनेक बिंदु मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समानता रखते हैं। मार्क्सवाद यह मानता है कि शासक वर्ग, जो पूंजीपति वर्ग होता है, उत्पादन के साधनों का स्वामी है। श्रमिक वर्ग सर्वहारा का व्यवस्थित रूप से शोषण करता है, जिन्हें जीवित रहने के लिए अपनी श्रम शक्ति बेचनी पड़ती है। मार्क्स के अनुसार यह संबंध अलगाव, आर्थिक विषमता और वर्ग संघर्ष की ओर ले जाता है। जूटन में अंतर्निहित मार्क्सवादी तत्वों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है शोषण और शोषक वर्ग। वाल्मीकि जी ने अपनी आत्मकथा में उस शोषक वर्ग, सवर्ण जमींदार, स्कूल के शिक्षकों व गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों का यथार्थ चित्रण किया है, जो दलित समुदाय, शोषित वर्ग, सर्वहारा वर्ग के लोगों का शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण करता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है संदर्भ में आर्थिक विषमता। जूटन में स्पष्ट रूप से इस ओर संकेत किया गया है कि दलित समुदाय केवल जातिगत भेदभाव के कारण मुख्य धारा से विलग होकर दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचा है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उनके पास उत्पादन के साधनों, जमीन संसाधन का अभाव है। दलित मजदूरों का श्रम सस्ता है और सामाजिक व आर्थिक रूप से उन्हें हीन बनाकर उन्हें गरिमापूर्ण जीवन से वंचित रखने का कुचक्र रचा गया। जूटन में वाल्मीकि जी दलित समुदाय की आर्थिक स्वतंत्रता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का प्रमुख हथियार मानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है संदर्भ में जाति और वर्ग का अंतर संबंध। जूटन में जाति व्यवस्था के इस पहलू की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि भेदभाव पर आधारित जातिवादी व्यवस्था आर्थिक वर्ग व्यवस्था को भी मजबूत करती है। तथा कथित उच्च जातियां न केवल सामाजिक रूप से सशक्त होती हैं, वरन उनके पास आर्थिक सशक्तता भी होती है। निचली जातियों के लोग आर्थिक रूप से उन पर निर्भर हैं। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में जाति यहाँ एक अधिरचना, सुपर स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करती है, जो आर्थिक आधार शोषक शोषित संबंध को बनाए रखती है। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतिरोध और चेतना। मार्क्सवाद ने सर्वहारा वर्ग में शोषण के प्रति जागरूकता लाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। जूटन में वाल्मीकि जी का शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाना मार्क्सवादी सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जूटन जातिवादी व्यवस्था के विशिष्ट भारतीय सामाजिक आर्थिक संदर्भ में वर्ग शोषण का यथार्थ प्रस्तुत करती है। प्रत्यक्ष रूप में वाल्मीकि जी ने मार्क्सवादी शब्द व शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है, किंतु जूटन में चित्रित मानवीय अनुभव और सामाजिक संरचनाएं मार्क्स के वर्ग विश्लेषण के अनेक प्रमुख सिद्धांतों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जूटन में फुले के सामाजिक न्याय, अंबेडकर के आत्मसम्मान और मार्क्स के वर्ग विश्लेषण को अपने अंदर समेटते हुए वाल्मीकि जी ने इस आत्मकथा का प्रणयन किया है, सृजन किया है। धन्यवाद।